नाम है नाक में दम। तो आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जो अनाज के इतने करीब हैं कि अगर चावल भी बोल पाते तो उनसे सर जी नमस्ते जरूर बोलते। उनका जीवन 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता, गोदाम, गिनती और गलती किसी और की। उनकी फाइलें तो इतनी व्यवस्थित रहती हैं कि एक्सेल भी इसे देख के शर्मा जाए। और टाइमिंग तो ऐसी कि सरकारी घड़ी भी उनके हिसाब से चलती है। चाय के शौकीन, नियमों के पक्के और छुट्टी के आवेदन देने में माहिर। मिलिए हमारे आज के मेहमान से, जिनकी ड्यूटी तो है वैसे स्टॉक संभालना, पर आज हम उनसे कुछ अनकही बातें भी निकलवाएंगे। बिल्कुल, वो भी बिना किसी भंडारण शुल्क के। तो आइए जोरदार तालियों के बीच स्वागत करिए हमारे आज के खास मेहमान कमल कामचोर जी का। इनका नाम ही कामचोर है। नमस्कार खबरीलाल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अभी तक जिंदा है? बैठिए बैठिए। अरे खुल के बैठिए, इसे घर नहीं समझिए। महाराज पहले बताना था। अरे ये क्या बदतमीजी है? आप ही ने तो बोला घर समझ के बैठिए। अरे भाई अपना नहीं मेरा घर। महाराज पहले बताना था, अभी मैं बनियान में बैठूंगा। आपसे और उम्मीद भी कर। तो कैसे हैं आप? परेशान हैं। पीछे से अरे भाई कितने मुश्किल से तो आपने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर किया है और यहाँ एफसीआई में नौकरी मिली है आपको, तो अब कैसी परेशानी? अरे क्या बताएं महाराज, हमारे माता पिता ने तो बचपन से यही कहा था कि 10वीं की परीक्षा बड़ी कठिन होती है। हमने भी दिया, बस इसे निकाल दो, उसके बाद तो मजे ही मजे। यही बात 12वीं के लिए कही, फिर ग्रेजुएशन के लिए भी यही कही, और फिर कहा कसम खा के कहते हैं जिंदगी की आखिरी परीक्षा है, लाखों करोड़ों की कंपटीशन निकाल लो, उसके बाद सरकारी नौकरी में मजे ही मजे। पर क्या देख रहा हो, ये तो काम करना पड़ रहा है। क्या फायदा हुआ नौकरी निकालने का? अरे भाई आप नौकरी करने आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा। अरे महाराज, पर हमें तो कुछ और बताया था ना कि एक बार सरकारी बाबू बन जाओ, उसके बाद तो ऐश ही है। ये कैसी ऐश की बात कर रहे हैं आप? अरे उतने भोले हैं नहीं जितने बातें कर रहे हैं। अरे भैया ऐश ही ऐश। वो तो यहाँ आके पता चला, पिया तले अंधेरा। एफसीआई जोनल ऑफिस में तो कुछ है ही नहीं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि एफसीआई में कोई करप्शन नहीं है? राम राम। कैसी करप्शन की बातें कर रहे हैं? विजय माल्या की कसम, एफसीआई में कोई करप्शन नहीं है। अरे हमारे लोग तो इतने ईमानदार हैं कि अपनी बेटी के लिए एसी और फ्रिज जो दहेज के लिए रखा है वो भी
अरे काम करने में कौन सा प्रमोशन मिलता है? एफसीआई का अनसेट रूल है, जितना ज्यादा काम करोगे उतना और हमें तो मैनेज करके चलना पड़ता है कि ज्यादा काम भी ना करना पड़े और एससीएम भी ना मिले। अरे बन के रहोगे पगला, तभी तो काम करेगा। क्यों पांडे? अरे भाई, पर मतलब सरकारी दफ्तरों में काम होता ही कितना है। आप 2-4 चाय दे काम नहीं लीजिए, चाय आपका काम हो जाएगा। चाय में बताइए, बता रहे चाय में बताइए। धर्म है वो हमारा, चाय में बताइए। मैं अपने बच्चे छोड़ सकता हूँ लेकिन चाय नहीं। इमोशनल उसके लिए। अरे भाई, बच्चों की बात कहाँ से आ गई? आप तो कमा रहे हैं। तभी तो कह रहे कि बच्चे छोड़। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अरे अब हो ही गया बात, तो जरा एक-एक। अरे भाई, आप सुबह सुबह ऑफिस में कैसी बातें कर रहे हैं? अरे महाराज, जहाँ दिमाग जा रहा है वहाँ शाम को चलेंगे। मैं तो एक-एक कप चाय की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, आप लोग सरकारी दफ्तरों में चाय बहुत पीते हैं। अरे दिन की 2-3 चाय क्या पीनी, पता नहीं जमाने का गला क्यों सूख जाता है। अरे अब सुबह सुबह ऑफिस आएंगे, ऑफिस के गेट पे ही वो हलवाई हमें हसरत भरी निगाहों से देखता है कि भैया हमारी बोनी करवाएंगे, तो एक कप चाय पीनी पड़ती है वहां पे। लगता है कैंटीन की चाय अच्छी है। खैर, तो आप बस सुबह ही एक कप चाय पीते हैं? अरे नहीं महाराज, अब आए सीट पे बैठे और मेल खोल के देखा, भाई साहब इतने गंदे देख के दिमाग खराब हो जाता है। टेंशन के मारे फिर एक कप चाय पीनी पड़ती है। अरे मेल का रिप्लाई तो दीजिए। अरे पहले सोचना तो पड़ेगा रिप्लाई क्या दे, इसलिए दिमाग को शांत, तो उसमें चाय पीनी पड़ेगी ना महाराज। अब फिर हमारी टीम आ जाती है। वो टीम से क्या लेना देना? अरे महाराज टीम आई है पर बैठी तो कैंटीन में है ना। भाई, टीम क्या? अब वो एक कप चाय पिएगी तो मुझे भी तो पीनी पड़ेगी। अरे भाई, तो टीम का कुएं में कूदेगी तो कुएं में कूद जाओगे। ज्यादा कह रहा हूँ। भाई, कूद के देखिए, पता चल जाएगा। अरे ये सब छोड़िए, फिर आ जाती है मीटिंग। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे सवाल पूछते, ऐसे ऐसे सवाल पूछते। 1.5 साल पहले हेडक्वार्टर से एक मेल आया था, उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया? अब क्या बताऊं, बेटी की शादी करा था, मुझे थोड़ी याद है। फिर टेंशन के मारे फिर एक कप चाय पीनी पड़ जाती है। मैं सुबह से देख रहा हूँ, आपकी 4 कप चाय पी चुके हैं और काम के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। अरे काम महाराज देखिए, काम कर रहे हैं। अरे ये कैसा काम है? अरे काम कर रहे हैं महाराज। अरे ये कोई काम थोड़ी है ना। अरे बहुत जरूरी काम, इसे बोलते हैं LBDN। अब ये LBDN क्या बोला है? अरे लुक बिजी डू नथिंग। बहुत जरूरी कला होती है जिसमें काम कुछ नहीं होता है पर लगता है काम। फिर अधिकारी सोचता है कि साला लग रहा है तो काम क्यों नहीं हो रहा। बहुत जरूरी कला है ऑफिस में। और कई लोग को आती है जो लगते बहुत बिजी हैं लेकिन होते नहीं है। क्यों साहिब?
महाराज हाथ कांप रहा है, हाथ कांप रहा है महाराज। हाथ से क्या मतलब, इससे क्या होगा? एक कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे भाई आप लोग कितने चाय ब्रेक लेते हैं भाई? चाय ब्रेक ज्यादा हो रहा है? हाँ बिल्कुल ज्यादा हो रहा है। तो ब्रेक ना लगातार पीओ। चाय छोड़ भी तो सकते हैं। अरे चाय छोड़ देंगे तो काम कैसे होगा महाराज? इस दोनों ऑफिस बिना चाय का चलेगा? काम वैसे भी आप कर नहीं पा रहे हैं, वो एलबीडीएन किए जा रहे हैं सुबह से। अरे आपको क्या पता काम? अरे खैर सरकारी दफ्तरों में क्या ही काम होता है, कुछ फाइलें ऊपर नीचे कर देते हो और कुछ मेल्स को एज डिस्कस बोल के फॉरवर्ड कर देते हो। अरे आपको क्या पता सरकारी ऑफिस में काम कितना होता है? कभी डेटा मिलाया है आपने? कौन सा डेटा? अरे कभी स्टॉक्स की क्लोजिंग की है, अकाउंट्स की क्लोजिंग की है? स्टॉक्स का डेटा दो साइड पे अपलोड करके मिसमैच देखा है? फिर जो फीलिंग आती है ना, बस साफ शब्दों में बता नहीं सकता। ऊपर से ये, उसके बाद ये रिपोर्ट, ये हिंदी डिवीजन तिमाही रिपोर्ट दो, मंथली रिपोर्ट दो, और तो और अब ICOT रिपोर्ट भी दो हर में। अरे बंदा फोन करेगा कि काम करेगा? ऊपर से ये मीटिंग। अरे भाई मीटिंग तो हर दफ्तरों में होती है, उससे क्या परेशानी है? अरे भाई साहब क्या बताओ, इतनी मीटिंग्स होती है, इतनी मीटिंग्स होती है। पहले तो एक मीटिंग का डेट आता है, डेट आते ही हम एजेंडा बनाने में जुट जाते हैं। वो एजेंडा तो कभी पूरा नहीं होता। और फिर जैसे एक मीटिंग खत्म होती है, अगली मीटिंग की डेट आ जाती है, उसका एजेंडा बना ही रहे होते तो बोलते हैं पिछले मीटिंग के मिनट्स दे दो। ये सब जब खत्म नहीं होता है तो फिर कोऑर्डिनेशन वाले खड़े हो जाते हैं, भाई साहब परेशानी है। खैर मतलब मैंने सुना है कि आप हर दफ्तरों में पॉलिटिक्स बहुत होती है, तो आपके ऑफिस में भी ऐसा कुछ है क्या? अरे नहीं महाराज, मेरे आने से पहले यहाँ कोई पॉलिटिक्स रिकमेंड करता था यहाँ जाइए, यहाँ कोई पॉलिटिक्स, और आने के बाद माहौल खराब। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे वही इधर की चुगली उधर, उधर की चुगली इधर, एक ये उससे बात नहीं कर रहा, ये उससे बात नहीं कर रहा, ये उसकी फाइल प्रोसेस नहीं कर रहा, वो उसकी फाइल प्रोसेस नहीं कर रहा, कॉल पे बातें चल रही। तो उसमें आपका क्या योगदान है? अरे मेरा क्या योगदान होगा? एक आदर्श नागरिक एवं कर्मठ एम्प्लॉई होने के नाते सबका दुख सुनता हूँ, अब कंसर्न सेक्शन तो बता देता हूँ। मुझे क्या लग रहा है ना, इन सब के पीछे आपका ही हाथ है। तो आप कहना चाह रहे हैं मैं लड़ाई लगवाता हूँ? जी बिल्कुल, आपके आने के बाद से ही ये सारी चीजें शुरू हुई है। आप कह रहे हैं मैं लड़ाई लगवाता हूँ? जी बिल्कुल। देखो इस बात पे मुझे पॉइंट आ नहीं रहा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। आपकी लाइफ में इतनी फ्रस्ट्रेशन, बहुत फ्रस्ट्रेशन, तो मतलब इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आपकी लाइफ में कोई मित्र नहीं है? जैसे कोई महिला मित्र? सरकारी ऑफिस में महिला मित्र? बॉस के नियम नहीं पता है आपको? अरे इतने कड़े नियम हम पे खुद लग चुका है महाराज। बॉस का नियम क्यों लगा? मतलब क्या हुआ, कौन थी? एक महिला जो येलो सूट, बाली, आंखों में काजल, बिंदी, और 40 की रफ्तार में जब स्कूटी का हैंडल ऐंठती थी और जब उनका दुपट्टा उड़ता था तो बस दिल यही कहता था कि न दिल होता न दिल होता, न दिल से दिल जुदा होता अगर तुम इतने हंसी होती। अरे कहाँ हो गए? ही एक महिला ही का क्या मतलब? अभी कहाँ है? अरे क्या बताएं आपको, जब भी किसी ने जमाने में प्यार किया, ये जमाना उसके खिलाफ हो गया। उसके घर के केवल 3 लोग न मानने की वजह से हम अलग हो गए। घर के 3 लोग, उसके मम्मी पापा और उसका भाई होंगे। अरे उन्हें तो शायद मैं मना भी ले रहा था, उसके पति और 2 बच्चे। ऑफिस में किसी महिला पे, शादीशुदा महिला पे होगी, गोली डालते हुए आपको शर्म नहीं आती? ऑफिस में ये मुंह और मसूर की दाल। आप करे तो रास लीला हमला।
वैसे ये अंगूठी बड़ी चमक रही है आपकी। आपकी डेट फाइनल हो गई क्या? है ना, खाली भटका दिया आपने। हाँ, तो हम मतलब कोई तो होगा जो मसीहा हो आपका, जो आपके लिए आवाजें उठाता हो, जैसे कोई यूनियन। अरे ये पहले खुद के लिए तो आवाज उठा अभी कोई अधिकारी मिलने से मना कर देगा ना, एसी में रहने की इतनी आदत होगी कि धरना भी नहीं दिया जाएगा। इतनी गर्मी में हलवा निकल जाएगा। पर पता नहीं अभी तो मैं जहाँ पे देख रहा हूँ मुझे यूनियन ही यूनियन दिखाई दे रही है। अरे महाराज, आपको भी पता है कि 17 जून को क्या होने वाला है? इलेक्शन आने वाला है ना, अभी तो ये आपको खिलाएंगे समर्थन जुटाएंगे। 5 साल तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहते हैं, इलेक्शन के टाइम अंडरटेकर की तरह जाग जाते हैं। और हाथ सीधा गर्दन पे आता है और सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, पीते हो? पीते हो तो कल समर मिला के पीछे आता। चलिए ये तो अलग बात हो गई, पर कोई तो होगा जो आपकी हक की बातें करता है। इनामुल हक या रिजवान? अरे भाई, तमाम हक मतलब मैं आपके राइट्स की बातें कर रहा हूँ। अरे क्या राइट्स के बारे में तो हमें इतना ही पता है कि द बॉस इज ऑलवेज राइट। जब तक काम बढ़िया चल रहा है स्मूथली, तब तक कोई परेशानी नहीं। आप 12 बजे भी आओ, और जहां काम फंसा 9:35 पे एससीएम टेबल पे साइन होगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपके बंजर जमीन में किसी कली की गुंजाइश ही नहीं है। अरे है ना, ZSPC नाम का हल। ZSPC मतलब जिंदगी सिर्फ पकोड़े और चाय। हर बाइक में ब्रेक और हर ब्रेक में चाय। नहीं, ZSPC जोनल स्पोर्ट्स प्रमोशन कमेटी ED सर के सपोर्ट के साथ एक नए कल्चरल क्लब की शुरुआत हो रही है। कलाकृति, इसमें हर किसी को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा और बॉस के ताने सुनने की शक्ति मिलेगी, सहन शक्ति। इससे हम लोग फिजिकली और मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे। फिजिकली तो अपना खैर, ये तो वही बात हो गई कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास और गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो कामचोर जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काश मैं भी ये कह पाता।